नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 2157। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं समाजवादी के चिंतक, समाजवादी विचारक अमर दुबे जी, जिनको गांव में लोग अमर बाबा के नाम से जानते हैं। इनसे आज हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो इंडिया अलायंस क्या एनडीए का सामना कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्या लगता है जो 2019 के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव जब हुई थी तो यूपी के दो लड़के नाम दिया गया था, अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को। क्या लगता है ये यूपी के दो लड़के एनडीए का सामना कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कितनी मजबूती से कर पाएंगे? आज इन्हीं सब चुनावी मुद्दों को लेके इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। सर, आपका यूपी न्यूज़ 20 में स्वागत है। आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है 2024 का लोकसभा का चुनाव होने वाला है, आगामी लोकसभा का चुनाव होने वाला है और एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस है, जो कि इंडिया अलायंस जितना बना नहीं उससे ज़्यादा बिखरते हुए में चर्चा रहा। जिसके निर्देश पे बना, नीतीश कुमार जी के निर्देश पे बना, उसमें जो मुख्य चेहरा नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी थी, अरविंद केजरीवाल थे, लेकिन नीतीश कुमार भी वक्त पे साथ छोड़ दिया इंडिया अलायंस का, ममता बनर्जी ने भी साथ छोड़ दिया। वक्त आते ही जाए कि आगामी लोकसभा के चुनाव होने से पहले 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होता है। राम जी का प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने राम को लाया है। तो ये जो 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, क्या लगता है ये रामलला जी के जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, जो उन्होंने राम कह रहे हैं कि दावे कर रहे हैं कि हमने राम को लाया है, क्या लगता है ये कुछ 2024 के चुनाव में कुछ असर देखने को मिलेगा? क्या बड़ा विडंबना है। आप कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि राम को लाए हैं। राम कहाँ गए थे, कहाँ से उनको लाए हैं? जो इस सृष्टि के साथ है, जो इस सृष्टि का रचयिता है, जो सबको लाता है, जो सबके प्राण को देता है, वो कहाँ? जरा वो लोग हमको बता दें कि 22 के पहले राम गए कहाँ थे, कहाँ से उनको लाए हैं? इस तरह के गलत संदेश से बीजेपी बहुत कमज़ोर हुई है। वो लोग समझते हैं कि मैं मजबूत हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। राम सबके आराध्य हैं, हमारे इष्ट हैं, हमारे पूजनीय हैं। वो कहीं गए नहीं थे, अयोध्या में थे, वहीं हैं। वो हम में, तुम में, खड़क हम में, घट घट व्यापे राम हर जगह हैं और इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है इस चुनाव पर। लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी प्राण प्रतिष्ठा कराती है, लेकिन यही समाजवादी का देखा जाए तो वो अपने पार्टी दफ्तर में ही, पार्टी कार्यालय में ही पूजा करते हैं। पूजा के लिए कोई जगह नहीं है कि हम वहाँ जा कर के ही पूजा करें। पूजा तो कहीं किया जा सकता है, 24 घंटा किया जा सकता है। हम कहीं भी राम की आराधना कर सकते हैं, कहीं भी पूजा कर सकते हैं। ये अच्छा काम किया है समाजवादी पार्टी के लोगों ने, पूजा करना चाहिए। अखिलेश जी भी तो शंकर जी का बहुत बड़ा मंदिर अपने यहाँ बनवा रहे हैं। तो क्या लगता है इंडिया अलायंस में जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी हैं, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे? क्या क्या मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि विपक्ष ऐसे ही देखा जा रहा है कि काफ़ी कमज़ोर हो गया है। वही 2019 के लोकसभा चुनाव होती है, उसमें नरेंद्र मोदी का नारा होता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का नारा होता है कि 350 का पार दावा करते हैं और 350 का पार करते भी हैं। इस बार नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि 400 का पार। क्या लगता है 400 का पार एनडीए करेगा कि नहीं कर पाएगा? मोदी जी का क्या क्या नारा है, उनके पास सिर्फ नारा ही है और कुछ है नहीं। नारा तो है कि वो विश्व गुरु हैं। उनके लोगों का कहना है जिस देश की 85% जनता 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाती हो और उस देश के प्रधानमंत्री को कहा जाए कि वह विश्वगुरु है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राहुल जी और अखिलेश जी के विषय में जो चर्चा है, वो ये जोड़ी की जो बात हो रही है इन दोनों लोगों की, ये जोड़ी राहुल और अखिलेश की जोड़ी नहीं है। ये जोड़ी जितने नौजवान बेकार पड़े हुए हैं, शिक्षित बेरोजगारों के आवाज़ की जोड़ी है। ये प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों के आवाज़ की जोड़ी है। ये किसान, मजदूर, गरीब, असहाय के आवाज़ की जोड़ी है। ये बेरोजगारों के आवाज़ की जोड़ी है। ये वित्तविहीन विद्यालयों में शिक्षा दे रहे अध्यापकों के आवाज़ की जोड़ी है।
इसको साधारण में न लें। और यह जोड़ी पूरे भारत में सरकार बनाने जा रही है। और इनका जो दावा है 300 पार और 400 पार, इसको ये भूल जाएं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 300 पार और 400 पार की बात को इन्हें भूल जाना चाहिए। यह मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दें, यथार्थ पर आवें। सारी जनता जो है वो गठबंधन के साथ है। इसका परिणाम आपको सामने आ जाएगा, मिल जाएगा। अच्छा, देखा जाए एक तरीके से तो अखिलेश यादव के साथ दोस्ती तो बहुत जल्दी अदर पार्टी करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लिया जाए कि ओम प्रकाश राजभर जी 2022 के चुनाव में उनके साथ थे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी इनके साथ में दोस्ती तो अखिलेश यादव से बहुत जल्दी करते हैं लोग, लेकिन दूरियां भी बहुत जल्दी बन जाती है। क्या अखिलेश यादव की रणनीति क्या है, विचार क्या है कि जो दोस्ती होती है बहुत जल्दी वो दुश्मनी में बदल जाती है और एक दूसरे के खिलाफ वो लोग बोलने लगते हैं? हमारे अखिलेश जी उदारवादी हृदय के हैं, वो पढ़े लिखे हैं, ओम प्रकाश राजभर जैसे नहीं हैं। और समुद्र में तो तमाम छोटी छोटी नदियां गंड के आती हैं और उसमें आकर के समाहित हो जाती हैं। समुद्र तो वैसे ही है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। उसी तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जो हैं वो एक दूसरी चीज़ है। ये अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका कोई अपना स्तर नहीं है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। अभी आज बोल रहा है कि इसी होली को मेरा राजपाट छीना गया था। अरे राजपाट क्या होता है? मैं होली मनाऊंगा, मेरा राजपाट मिलेगा? तो लगता है कि किसी महाराज के पुत्र का राजपाट किसी राजा ने छीन लिया है जो मिलेगा। इस तरह का स्टेटमेंट यह आदमी देता है, कभी इस दल में जाएगा कभी उस दल में जाएगा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप उसका नाम लेते हैं इस चैनल पर। ऐसे लोगों के आने और जाने से समाजवादी पार्टी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वहीं देखा जाए अमर दुबे जी की जयंत चौधरी हैं जो कि अखिलेश यादव के मजबूत सहयोगी माने जाते थे, पश्चिमी क्षेत्र के किसानों के नेता माने जाते थे, तो उनको 7 सीट पे अखिलेश यादव ने अपने साथ रखा था। वही वक्त आते ही एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं जयंत चौधरी और उनके एनडीए के तरफ से 2 टिकट मात्र मिलती है। तो इससे क्या लगता है, उनकी जो राजनीतिक छवि है खराब हो रही है कि बन रही है, क्या हो रही है? वो जयंत चौधरी जी पश्चिम के कभी नेता नहीं थे। उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी नेता थे, वो भारत के नेता थे, वो महान थे। ये आए हैं 7 की बात 6 की बात कर रहे हैं, इनको 2 मिला है। अरे इनको 1 मिल जाए वही ज़्यादा है। पश्चिम पर इनका कोई वजूद नहीं है। सारे लोग वहाँ के समझ रहे हैं, सारे लोग पश्चिम के गठबंधन के साथ हैं, अखिलेश के साथ हैं, कांग्रेस के साथ। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य को आप कैसे देखते हैं, जो कि अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव का दर्जा दिया था? इतने सम्मान करते हैं लोगों का अखिलेश यादव, लेकिन वक्त पड़ते ही ये जो लोग होते हैं जिनको आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ देते हैं, वो उनको साथ छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल में भी देखा जाए कि एमएलसी के चुनाव में जो मुख्य सचेतक के रूप में मनोज कुमार पांडे थे, जो विधायक हैं, ऐसे ऐसे 7 विधायक उनके साथ छोड़ देते हैं। और मनोज कुमार पांडे का बयान आता है कि जो राम के साथ नहीं, हम उनके साथ नहीं है। इसका क्या इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, मनोज पांडे जी का ये बयान आ रहा है कि जो राम के साथ नहीं, हम उसके साथ नहीं हैं। वो 22 तक तो उसी के साथ थे ना, जो राम के साथ नहीं था। परसों उनको एमएलसी का जो चुनाव हुआ है उसमें उनको राम याद आए हैं। इसके पहले राम कहाँ थे उनके? 22 तक तो उसी आदमी के साथ थे ना। लगता है कि राम उन्हीं के हैं। अरे कुछ कहने के लिए चाहिए ना, जनता पूछेगी ना कि आपने ऐसी गद्दारी आपने क्यों उस पार्टी के साथ, तो इनको कहने के लिए कुछ चाहिए ना। ऐसे ही लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और जहाँ तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की आपने बात की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी या कोई भी नेता, सबको आने का जाने का हक है, चले जाएं, उनके जाने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। वो उनको भी धन्यवाद है, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात। वही देखा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य राष्ट्रीय महासचिव से इस्तीफा देते हैं और अपना खुद का पार्टी बनाते हैं। अब पार्टी से निकलते ही तमाम उनको दोस्त ठहराने लगते हैं लोग एक दूसरे के पार्टी के। ये कैसे देखते हैं आपकी? जैसे कि पार्टी में तो पार्टी बहुत अच्छी है, पार्टी से निकले तुरंत लगते हैं लोग अपने बयान देने पे, उन पे दोस्त ठहराने। पार्टी बनाना कोई भी व्यक्ति पार्टी बना सकता है। लोकतंत्र में सबको स्वतंत्रता है। स्वामी प्रसाद जी भी निकले, अपनी पार्टी बनाए। अगर आप किसी के घर से निकलते हैं, किसी से दुराव करते हैं, निकलते हैं, तो आप उसको दोषी ठहराएंगे ना, समाज के सामने प्रस्तुत करेंगे ना। ये कह के नहीं निकलेंगे ना कि मैं दोषी हूँ। ये तो मानव स्वभाव है कि अगले को दोषी ठहराना।
उसी तरह से जो लोग निकल रहे हैं, कुछ कहने के लिए चाहिए ना, किसी को राम प्रिय हो जा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी स्टेटमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी थी, उसमें नेता स्वामी प्रसाद मौर्य थे, लेकिन समाजवादी पार्टी से वो इस्तीफा देते हैं और इंडिया अलायंस ज्वाइन कर लेते हैं, जिस इंडिया अलायंस में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी है। तो इसको आप कैसे देखते हैं सर? नहीं, इससे मतलब नहीं है। उसमें जो भी पार्टी वाले हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए ना, तो इसमें जितनी पार्टियां आना चाहती हैं उनका स्वागत है, आ सकते हैं। इसमें सुनने में आ रहा है कि इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को एक सीट दे रही है, तो क्या लगता है एक सीट वो कितनी मजबूती से चुनाव स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ेंगे? मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के साथ रहेंगे और चुनाव जीतेंगे। देखा जाए अमर बाबा जी, तो हर चुनाव में ऐसे देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। तो जैसे कि 2019 में अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता, समाजवादी के सैनिक या विपक्ष से कोई भी पार्टी हो, कहते हैं कि हम ये कर रहे हैं, बड़े बड़े जुमला करते हैं कि हमने ये किया, हम चुनाव जीत रहे हैं, हमने 400 का पार करेंगे, 500 का पार करेंगे, लेकिन बार बार विपक्ष के झोली में हार ही आती है। वो बहकावे जो थे, जो सपने दिखाए गए थे, उस चक्कर में जनता फंस गई थी। भोली भाली जनता है देश की, अब फंसने वाली नहीं है। लोगों का सीधा सीधा कहना, अब तो लोग देख रहे हैं कि वो प्रत्येक आदमी के खाते में 15 लाख रुपया कहाँ गया, काला धन कहाँ चला गया, किसानों के आय दूना कहाँ हुए, बेरोजगारों को नौकरी कहाँ मिली, शिक्षा मित्रों को अध्यापक का दर्जा कहाँ मिला। तमाम ये सब मुद्दे देखे जा रहे हैं। महंगाई अपने चरम पर है। तो ये राहुल, अखिलेश आदि इन लोगों की जोड़ी जो है वो तो है ही। जनता ने खुद गठबंधन आपस में कर लिया है, भारत की जनता गठबंधन कर ली है, जो इसका जवाब दे देगी। यही देखा जाए तो अभी 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसके कुछ महीने पहले ही आरओ का पेपर लीक हो जाता है। यूपीपी का जो 6 साल के बाद भर्ती आती है उसका पेपर लीक हो जाता है। बहुत बड़ी खबरें सुनने में आ रहा है कि जो इंटर का पेपर हो रहा है यूपी बोर्ड का, उसका पेपर लीक हो जाता है। ये वहीं कांग्रेस के बड़े नेता अजय कुमार लल्लू, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं उत्तर प्रदेश उस प्रदेश को कहते हैं जहां पेपर से पहले उत्तर मिल जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? उनके बातों का मैं समर्थन करता हूं। और ये ढोल जो बज रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बर्दाश्त नहीं करते, उनका बुलडोजर चल जाता है। लेकिन इतनी बड़ी गुंडागर्दी, पेपर को लीक कर देना, इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है? क्या कार्रवाई हो रही है उन लोगों के ऊपर जो पेपर लीक किए हैं? ये तो सरकार की जानी पहचानी एक साजिश लग रही है नौजवानों को रोजगार से वंचित करने का। वही देखा जाए कि चुनाव के वक्त थी, जब अखिलेश यादव को उनकी ज़रूरत थी, तो उन्होंने एमएलसी का क्रॉस वोटिंग करते हैं। मनोज कुमार पांडे, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, ये तमाम जो नाम जो 7-8 विधायक हैं, ये तो अखिलेश यादव के सिंबल पे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव अखिलेश यादव के सिंबल पे जीतते हैं। उसके बाद से जब अखिलेश यादव को साथ देना चाहिए, तब वो बीजेपी के साथ में खड़े हो जाते हैं और तमाम दोस्त ठहराते हैं अखिलेश यादव को, जो जैसे कि जो राम के साथ नहीं है हम उसके साथ नहीं है। तो इसको आप कैसे देखते हैं, जो कि समाजवादी के सिंबल पर आपने चुनाव लड़ा, समाजवादी के नाम पे चुनाव जीता, समाजवादी कार्यकर्ताओं ने आपको चुनाव जिताया, और जब वक्त पर आपकी आवश्यकता है उस समय आप अखिलेश यादव को धोखा देते हैं। इसको क्या देखना है? सीधा सीधा इसका उत्तर है, कोई कहे या न कहे। ये लोग समाजवादी पार्टी में आकर के उसके नाम पर जीत गए, पद लिए, काम करते रहे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, क्या जाएगा, और चलो कोई समझौता हुआ होगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, कुछ कामों के पैकेज रहे होंगे, कुछ पदों के पैकेज रहे होंगे, कुछ निजी अपना लाभ तो है ही, जिसके वजह से ये लोग बदल गए, और कोई भी कारण नहीं है। इसको कोई माने या न माने। बात किया जाए तो आप समाजवादी के चिंतक हैं, समाजवादी विचारक हैं। जो 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव का मुख्य मुद्दा होता है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। उत्तर प्रदेश में आदिवासी नहीं है, नहीं तो आदिवासी भी जुड़ता उससे।
तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में जो पीडीए है कितना असर दिखाएगा? पीडीए का बहुत बड़ा असर है। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये इनके न्याय की बात हो रही है, इनको न्याय मिलना चाहिए और ये काम करने के लिए अखिलेश जी तैयार हैं और इसका 100% लाभ मिलेगा। 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव, 1 बार मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रहे उनके बेटे, तो उसके बाद से फिर सत्ता इनके पास नहीं गई। चुनाव लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, चुनाव लड़ते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं कि चुनाव हम जीत रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन इनकी हर बार हर चुनाव में देखा जा रहा है तो झोली में हार ही आ रही है। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में कुछ आंकड़ा क्या लग रहा है आप लोग? ये सत्ता में आना जाना ये राजनीति में लगा रहता है। जैसे आपने कहा नेताजी को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को 3 बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तो 25 वर्षों तक ये जो क्रम चलता रहा मायावती जी का और इनका, उस समय इन लोगों की सरकार कहाँ थी? ये कहाँ थे जिनके खाते नहीं खुला करते थे? उसके बाद पुनः अखिलेश जी आए, तो ये तो होता रहता है। फिर एक बार रह लिए 24 में ये बने, 27 में पुनः अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वही उत्तर प्रदेश के में जो यूपी के 2 लड़के हैं उन पे बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि ये परिवारवादी हैं। जैसे अखिलेश यादव समाजवादी का जब सत्ता होती है तो यादव को बढ़ावा देते हैं, यादव का राजनीति करते हैं। वही राहुल गांधी की बात आती है तो गांधी परिवार में विधानसभा में 4-5 सीट चाहिए, लोकसभा में 5-6 सीट चाहिए। ये दोनों पार्टी को दोष ठहराया जाता है कि ये परिवारवादी है। वही बीजेपी का एक छोटा सा भी कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। एग्जाम्पल में देखा गया मोहन यादव को। तो विपक्ष का ये भी कहना है कि मोहन यादव को बार बार उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले रैली कराया जा रहा है, महारैली कराया जा रहा है, तो क्योंकि यादव समुदाय का वोट बीजेपी में जाए, उनको भी लगे कि हमारा भी नेता बीजेपी में है तो क्यों ना हम बीजेपी को वोट करें। ये सारा देखा जाए तो समाजवादी की जो वोट है, अखिलेश यादव की वोट है, तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, ऐसा समाजवादी का कहना है। आपको भी क्या लग रहा है ये बताइए। बात जो परिवारवाद की हो रही है, आपने भी कहा और इसको रोज सुना जा रहा है। इसमें एक समझने वाली बात है कि परिवारवाद क्या होता है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाना नहीं चाहता है? उसका नाम हमको बता दीजिए पूरे भारत के अंदर कौन सा ऐसा व्यक्ति है। और जिसके पास अपना परिवार ही नहीं होगा, जिसके बाल बच्चे नहीं होंगे, जिसकी औरत नहीं होगी, जिसके बच्चे नहीं होंगे, वो परिवार के विषय में क्या जानता है? क्या टाटा अपनी पूरी हैसियत का मालिक किसी दूसरे को बना देता है? क्या अडानी की संपत्ति किसी दूसरे को चली जाएगी? एक गांव का छोटा सा प्रधान होता है, वो भी चाहता है कि मेरा बेटा प्रधान बन जाए। यह तो मानव स्वभाव है, मैं चिल्ला करके कहता हूं। कौन ऐसा नहीं चाहता है? ये बीजेपी में जितने नेता लोग पड़े हुए हैं, अगर जिनके पास परिवार नहीं है वो तो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिसके पास परिवार है, कौन अपने बच्चे को विधायक नहीं बनाया है, कौन सांसद नहीं बनाया है? चाहे वो अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे मैं नाम रख के सबको कहना चाहता हूँ, सबके बेटे हैं टिकट के लिए, सब लोग अपने बेटों के टिकट के लिए लड़ रहे हैं। किसके यहाँ नहीं है ये परिवारवाद? जिसके पास ये तो मानव स्वभाव है भाई कि सब लोग अपने बच्चे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात आ गई? और रह गई जातीयता की बात, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से लोग जान लें कि जो कहता है माननीय अखिलेश जी को यादवों के वो समर्थक हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो भी योजना आई, उनका जो वो लैपटॉप चला, क्या वो यादवों को मिला? वृद्धा विधवा विकलांग जो पेंशन उनका था जिसको इन्होंने बंद कर दिया, क्या वो यादवों को मिला? उनकी जो साइकिल मिली, क्या वो यादवों को मिली? क्या उनका कन्याधन सिर्फ यादवों को मिला? कौन सी उनकी ऐसी योजना रही जो सिर्फ यादवों के लिए लागू हो गई? ऐसा मेरे समझ में नहीं आता। विपक्ष के पास कुछ है नहीं समाजवादी पार्टी के विरोध में कहने के लायक। क्या उनकी ये रोड बनी जिस पर हवाई जहाज आके उतर जाती है, उस पर सिर्फ यादव चलते हैं? लेकिन इनके पास कुछ है नहीं कहने के लिए। तो परिवारवाद यादव, आपने कहा कि वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आ रहे हैं, उनके आने जाने का कोई असर पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। ये सारे यादव समझते हैं इससे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। एक नहीं 10 मोहन आकर के यहाँ मीटिंग करें। अमर बाबा जी, देखा जाए कि अमेठी का जो लोकसभा सीट होती है ये हमेशा गांधी परिवार के साथ रही है, हमेशा गांधी परिवार का ही रही है अमेठी का सीट। और 2019 के चुनाव में आगामी लोकसभा
लोकसभा की चुनाव होती है 2019 में, और स्मृति ईरानी सांसद बनती हैं, इंडिया अलायंस के जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी को हराती हैं। तो क्या लगता है इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या स्मृति ईरानी बीजेपी से डर के कहीं और से चुनाव लड़ेंगे? राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, इसके आप कांग्रेस पार्टी में कहीं भी पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, वो इसका निर्णय करता है कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। हार जीत की जो बात होती है, आपने कहा कि वो स्मृति ईरानी जी चुनाव जीत गई, अरे इंदिरा गांधी भी एक बार चुनाव हार गई थी, लेकिन उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें किसी का खाता नहीं खुला, उसको अभी कोई पार नहीं कर पाया जो मोदी जी कहते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, हार जीत तो लगा ही रहता है चुनाव में। अरे गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल लड़े। जो खुद लड़ाई के मैदान में घुटने के बल से लड़ेगा वो क्या गिरेगा, जो घोड़े की सवारी करता है वही न गिरता है। ये राजनीति में उतार चढ़ाव होता है, हार जीत लगी रहती है, और वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। अच्छा, वही देखा जाए तो राहुल गांधी का जो न्याय जोड़ो यात्रा चल रहा है एक ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि इसके पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया था, अब न्याय जोड़ो यात्रा कर रही थी। एक ऐतिहासिक ये रैली है, यात्रा है, और उनके साथ बहुत बड़ी एक हुजूम असंख्या देखा जा रहा है। लेकिन ये वोट में परिवर्तन होता नहीं है, क्योंकि वोट में परिवर्तन होता तो वो चुनाव जीतते। तो क्या लग रहा है, जो न्याय जोड़ो यात्रा के साथ इतनी बड़ी हुजूम चल रही है, बहुत बड़ी संख्या देखी जा रही है, ये इस बार आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? ये हुजूम नहीं है, वो सब न्याय रक्षक है, और वो वोट में परिवर्तित हो जाएगा। आप एक देख रहे हैं, उसके परिवार में 8-10 वोट है तो उसका 10 गुना समझिए हर लोकसभा से, और सरकार बनने जा रही है गठबंधन की पूरे भारत। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमर बाबा जी। और हमारे साथ इस वक्त अमर बाबा जी हैं जो हमारे स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, और तमाम चुनावी आगामी लोकसभा की चुनाव होने वाली है, इंडिया अलायंस, एनडीए, अमेठी, राहुल गांधी की जो परिवार की बात होती है, अखिलेश यादव जो यादव परिवार की बात होती है, तमाम मुद्दों पे हमारे साथ इस वक्त अपने विचार रखे हैं अमर दुबे, जो कि देवरिया में एक कदावर नेता के रूप में, समाजवादी विचारक के रूप में माने जाते हैं, जाने जाते हैं। और उनकी विचारें कैसी लगी आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए नमस्कार।